चौथे स्कंद के 17वां अध्याय पढ़ते मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, सब देवता एवं ऋषि मुनियों के विदा हो जाने के बाद राजा पृथु धर्म तथा नियमानुसार राज्य करने लगे। एक दिन समस्त प्रजा ने उनके पास आकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पृथ्वीनाथ, आप हमारे राजा और स्वामी हैं। शास्त्रों के आज्ञा अनुसार आपको हम लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मर रहे हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जल जल कर खोखला हो जाता है, उसी तरह हम लोगों का हृदय और पेट भी भूख की अग्नि से जल रहा है। सब लोगों का जीवन अन्न एवं फलों के आहार पर निर्भर है, परंतु इन दिनों राजा बेन के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी ने सब अन्न तथा फलों को स्वयं में छिपा लिया है। अब हम लोग जो बीज जमीन में बोते हैं वे पैदा नहीं होते, और जो पेड़ पहले के लगे हैं उनमें भी फल नहीं लगते हैं। इन कारणों से हम सभी प्राणी भोजन के बिना तड़प रहे हैं। आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए अब आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे पूर्ववत पृथ्वी पर अन्न और फल पैदा होने लगे। प्रजा की ऐसी दुख भरी बात सुनकर राजा पृथु ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष बाण उठा लिया। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हुए कहा, मैं अभी अपने एक ही बाण से पृथ्वी को खंड खंड कर डालूंगा। जब पृथ्वी ने राजा पृथु को इस तरह क्रोधित देखा, उस समय वह गौ का रूप धारण कर डर के मारे कांपती हुई राजा के सामने आ पहुंची। राजा पृथु ने भी अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि यह गौ माता के रूप में पृथ्वी है, परंतु उस वक्त राजा पृथु ने कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाने का निश्चय यथावत स्थिर ही रखा। ये देखकर गौ रूपी पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो भागती हुई तीनों लोकों में गई। राजा पृथु भी अपना धनुष बाण चढ़ाए हुए निरंतर उसका पीछा करते रहे। जब पृथ्वी ने देखा कि उसके प्राण बचने कठिन है, तब उसने राजा के सामने खड़ी होकर कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में गौ को मारना महान पाप कहा गया है। क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं? राजा ने उत्तर दिया, जिस प्राणी द्वारा जगत के अन्य जीव कष्ट पावें, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए। राजा के इन शब्दों को सुनकर पृथ्वी ने ज्ञान दृष्टि से ये जान लिया कि राजा पृथु बड़ा प्रतापी और श्री नारायण जी के अवतार, ये जो चाहे वे कर सकते हैं, इसलिए अब इनकी शरण में गए बिना मेरे प्राण नहीं बच सकते। ये जानकर पृथ्वी ने राजा की स्तुति करते हुए कहा, हे राजन, आप श्री नारायण जी के अवतार हैं, अतः आप सभी कर्मों को कर सकते हैं। आप जो आज्ञा देंगे मैं अब आपके कहे वचनों अनुसार ही वही करूँगी।